आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। मेरा नाम है रेनू। ये बात तब की है जब मैंने 12वीं पास करी थी। मेरे 50% नंबर आए थे और जिसमें मैं बहुत खुश थी क्योंकि पापा मुझे साइकिल दिलाने वाले थे। पर क्योंकि हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो पापा ने मुझे साइकिल दिलाने से मना कर दिया और मैं इतनी सीधी थी कि कुछ बोल नहीं पाती थी पापा के सामने। मेरी मम्मी ने मुझे जैसे तैसे समझा दिया। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, पर इससे पहले कि मैं पापा को बोलती तभी पापा बोल उठे, तेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया है। मैं अभी 18 साल की भी नहीं हुई थी। मुझे शादी का मतलब तक भी नहीं पता था, पर अब की बार मैं चुप नहीं रहूँगी, ऐसा मैंने मन में सोचा और बड़ी हिम्मत करके पापा को बोल दिया कि पापा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। पर पापा ने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चले गए। फिर मुझे लड़के वाले देखने आ गए और रिश्ता पक्का करके चले गए। मेरी शादी में ज़्यादा समय नहीं था। जिस लड़के से मेरा रिश्ता हुआ था उसने मुझे एक फ़ोन दे दिया था। मैं अक्सर उससे बात करती थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और बहुत ही ज़्यादा समझता भी था। पर ज़िंदगी कब कैसे मोड़ ले लेती है पता ही नहीं चलता है। मेरे घर में बहुत से रिश्तेदार आ गए थे। उनमें से एक मेरे दूसरे शहर से अंकल आए थे। कहने को तो वो मेरे चाचा लगते थे, पर आज तक मैं उनसे कभी मिली नहीं थी। जब पहली बार मैंने उनको देखा था तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। उनकी नज़रें जैसे सिर्फ मेरे शरीर को देख रही थी। मैंने जल्दी से अपनी चुन्नी ठीक करी और वहाँ से चली गई, पर मैं किसी को बता नहीं पाई। अब शादी तक वो हमारे घर में ही रुकने वाले थे। मैंने जब भी उन्हें खाना देती या मुझे वो घूरते रहते, मुझे छूने की कोशिश करते, पर मैं इग्नोर कर देती। 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर उन्होंने मुझे छत पे अकेले एक दिन पकड़ लिया। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस कहा देख रहा हूँ कि तुम कितनी सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगी? मैंने एकदम मना कर दिया और उन्हें धक्का देकर भाग गई। मैंने सब मम्मी को बताना चाहती थी, पर मम्मी बहुत बिजी थी, उनसे बात नहीं हो पाई। अब मैं अकेले कभी नहीं रहती थी। पर शादी के एक दिन पहले मुझे मेहंदी लगवाने पार्लर जाना था, तो मम्मी ने बोला अंकल ले जाएंगे तुझे। मैं मम्मी को तब भी नहीं बता पाई, पर जैसे तैसे मैं हिम्मत करके उनके साथ चली गई। पर पार्लर नहीं, कहीं और ही ले गए वो मुझे। इधर जब रात हो गई, मैं नहीं आई घर, तो घर में अफरा तफरी मच गई। सब मुझे ढूंढने लगे। पार्लर वाली ने मम्मी को बता दिया कि मैं पार्लर ही नहीं पहुंची। मम्मी का रो रो के बुरा हाल था। आधी रात बीत चुकी थी, तभी कुछ पुलिस वाले आए और मम्मी पापा को हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि वहाँ पर मैं थी। मैं जो अभी 18 साल की भी नहीं हुई, जिसको शादी का मतलब भी नहीं पता था। मेरा बुरी तरह से रेप हो चुका था। उस अंकल ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर सारी हैवानियत मुझ पर ही उतार दी थी। मैं 2 दिन तक होश में भी नहीं थी, और जब मैं होश में आई तो मेरे शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं था जो दुख ना रहा हो। मेरी मम्मी मुझे चिपट कर रोने लगी। वहीं पे सामने मेरा मंगेतर भी खड़ा था। मैं उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। तभी उसने कहा, तुम नज़रें क्यों चुरा रही हो? तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। और उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला जिसने इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा हाथ थाम लिया। पर मेरी जैसी और कितनी लड़कियाँ होंगी जिसके उनके ही रिश्तेदार उनको गलत नज़रों से देखते होंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।